गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गिट के अंदर एक से ज़्यादा रिपोजिटरी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक पेरेंट रिपोजिटरी बनानी होगी और उसके बाद जितनी भी आपकी रिपोजिटरी हैं वो चाइल्ड रिपोजिटरीज आप कहेंगे। तो चलिए, एक सबसे पहले तो हम जो हैं सेपरेट सेपरेट कुछ प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज हम बना लेते हैं। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। टेस्ट नाम का फोल्डर बनाया और उसमें मेरा कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड वन नाम का प्रोजेक्ट है। इस चाइल्ड वन का के अंदर मेरी कोई फाइल है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की कोई फाइल है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की कोई। अभी जा यार, तू बंद कर दे उसको। पहली रिपोजिटरी है। जितनी भी आपकी चाइल्ड रिपोजिटरीज हैं उनको आप सबसे पहला काम तो है आप अपने गिटहब पे अपलोड, है ना। तो ये जैसे मेरी चाइल्ड फर्स्ट रिपोजिटरी है, उसमें मेरा इंडेक्स के अंदर कोई कोड लिख देता हूँ मैं, और कोड डॉट किया मैंने, सिंपल सा HTML का कोड लिख लेते हैं, HTML:5 करके। यहाँ पर सिंपल सा लिखा HTML:5, इसमें सिंपल सा मैंने h1 लिया, सिंपल सा h1 लिया और चाइल्ड जब वन सेव किया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको गिट पे अपलोड कर देते हैं। इसमें गिट पे मैं गया, इससे मैंने इसको चाइल्ड बॉक्स चाइल्ड रेपो वन, है ना, चाइल्ड रिपोजिटरी वन। अब ये मान लीजिए आपकी पब्लिक रिपोजिटरी या प्राइवेट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए पब्लिक रख रहा हूँ, ये चाइल्ड रिपोजिटरी फर्स्ट। यहाँ से जाके आप इसको कॉपी करो, क्योंकि आप किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो तो समझ लो कि ये सारी चाइल्ड रिपोजिटरी है, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और इन अलग अलग मॉड्यूल्स को आपकी अलग अलग टीम काम कर रही है। इस तो हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारी रिपोजिटरी आपकी अलग अलग टीम काम कर रही है। ठीक है, तो फिर इनको सब कुछ कैसे हम सम अप कर सकते हैं, चीज़ आज हम देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गिट इनिट किया आपने, गिट इनिट गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड ये किया। फिर आप करें गिट डॉट गिट कमिट सेशन, मेरा वर्जन फर्स्ट है, गिट पुश जिन मास्टर, मैंने गिटहब पे पूछा। ठीक है, ऐसी एक और चाइल्ड रिपोजिटरी ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो मेरा फर्स्ट रिपोजिटरी कंप्लीट है, बाहर गए, यहीं पर मैं एक रिपोजिटरी ले लेता हूँ चाइल्ड 2। ठीक है, और VS कोड में स्टार्ट करते हैं। प्लॉट किया मैंने, टर्मिनल स्टार्ट किया, टच इंडेक्स डॉट, टच कमांड से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। HTML:5 किया, HTML:5 किया आपने, आगे क्रिएट किया, h1 दिया, इसमें आपने बोल दिया चाइल्ड स्टोरी 2, सेव किया। देन आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनिट करेंगे, कि इस प्रोजेक्ट को अलग से इनिशियलाइज करना है ना, ये सेपरेट प्रोजेक्ट है। गिट इनिट किया, उसके बाद आप अपना रिपोजिटरी भी तो बना लो। यहाँ पर मैं गया और चाइल्ड रेपो 2, इसमें चाइल्ड रेपो 2 कॉपी किया, दो ही रिपोजिटरी लेके चलते हैं। इस कोड पे मैं गया और गिट रिमोट ऐड ओरिजिन किया, ऐड डॉट स्टेज कमिट एंड देन पुश। फर्स्ट वर्जन है गिट पुश जिन
हमारा गिटअप पे पहुंच गया है। तो चाइल्ड रिपोजिटरीज हो गई हैं। अब एक पेरेंट रिपोजिटरी बना, इसको भी बंद किया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक में जो है पेरेंट रिपोजिटरी बना, ठीक है। तो इसको वर्क में स्टार्ट किया मैंने, तो पेरेंट, पेरेंट, ठीक है। H1 किया मैंने, पेरेंट, चलो गेट इनिशियलाइज हो, चलो पेरेंट प्रोजेक्ट इतना ही है। पेरेंट रिपोजिटरी, इसको मैं पेरेंट, इसको बंद, सारा काम आप इसी में कर सकते हैं। और ये मैंने git add git commit version 1 push system master। ये हो गया। अब मान लीजिए इन केस आपके पास लोकल पे वो ये सारी डिलीट, ठीक है, आपकी सारी डिलीट, घबराने की जरूरत है ही नहीं, गेट पे हमारे पास रिपोर्ट इशू तो है, ठीक है। सो सबसे पहले तो है आप पेरेंट रिपोजिटरी को, ठीक है ना, मैंने किया पेरेंट रिपोजिटरी, तो का यूआरएल चाहिएगा मुझे। सबसे पहले तो इसकी ब्रांच, डिफ़ॉल्ट ब्रांच ही अपन मास्टर सेट कर लो। तो ब्रांच में गए, डिफ़ॉल्ट ब्रांच में मास्टर सेट, जब आप क्लोन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट ब्रांच होगी उसका क्लोन कर दें। वो करंट ब्रांच क्या होती है, डिफ़ॉल्ट मेन होती है, और मेन पे कभी डाटा रहता ही नहीं। आप चाहो तो रख सकते हो, बट उसके लिए कमांड होती है, हम हमेशा स्टार्टिंग से ही मास्टर पे ही रखते हैं। अब आप देखिए पेरेंट रिपोजिटरी का कौन सी ब्रांच है, डिफ़ॉल्ट मास्टर है, और उस पर फाइल पड़ी, ठीक है ना। चलिए इसका यूआरएल ले लेते हैं, पेरेंट रिपोजिटरी है, इसका यूआरएल लिया, और आपका फॉर्मेट कर दिया या कुछ भी हो गया, डेटा आपके पास रहा ही नहीं, तो यहाँ से चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पर गिट क्लोन है ना, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और इंटर करो। अगर इंटर करेंगे तो ये फोल्डर बनेगा, साथ साथ ये फोल्डर बनेगा, अच्छा वाला ये वाला फोल्डर बने। आप चाहते हो कि ये फोल्डर ना बने, सिर्फ फाइलें आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में स्पेस देके डॉट कर, तो डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। मगर हमें क्या चाहिए, फोल्डर भी बनाना है, तो मैं डायरेक्टली फोल्डर आ गया, फोल्डर आ गया यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर गया, तो मुझे चाहिए कि इस पेरेंट रिपोजिटरी के अंदर मेरी चाइल्ड रिपोजिटरी चाहिए मुझे, तो इसके अंदर जाके, ये तो पेरेंट रिपोजिटरी है, अब चाइल्ड रिपोजिटरी जो भी है आपकी, तो उसके लिए जो है हमारी कुछ कमांड्स है। जो चाइल्ड रिपोजिटरी है वो सब मॉड्यूल के लिए, सब मॉड्यूल मतलब मेरा पेरेंट प्रोजेक्ट का ही चाइल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब मॉड्यूल्स की कमांड होती है, गिट सब मॉड्यूल ऐड। तो ये कमांड आपको कहाँ चलानी है, अपनी पेरेंट रिपोजिटरी के अंदर। तो ये यहाँ पर गए, पेस्ट किया, गिट सब मॉड्यूल ऐड, यहाँ पर हमें करना है गिट यूआरएल, इसका गिट यूआरएल, चाइल्ड का गिट यूआरएल। सो यहाँ से आप चाइल्ड रेपो को सर्च कर लो, चाइल्ड रेपो 1 को सर्च किया मैंने, यहाँ पर गए, कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। इसके पेस्ट करते ही होगा क्या, यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं इंटर करूँगा, कहाँ पर मैं कर रहा हूँ, पेरेंट रिपोजिटरी पे मैं सब मॉड्यूल ऐड कर रहा हूँ। सब मॉड्यूल मतलब सब प्रोजेक्ट मतलब चाइल्ड प्रोजेक्ट। तो इसको मैंने ऐसे एंटर किया,
इसके एंटर करते ही क्या होगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी गिट सब मॉड्यूल नाम ना, गिट सब मॉड्यूल, जैसे गिट इग्नोर होती है उसी तरीके से गिट सब मॉड्यूल नाम से एक बन गई। चलो एक और क्रिएट कर लेते हैं, एक और चाइल्ड प्रोजेक्ट चाहिए हमें तो चाइल्ड रेपो 2 और बचा हुआ है, यहाँ पर गए इस यूआरएल को लिया। अच्छा इसमें भी ध्यान रखना कि आपकी ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, मास्टर होनी चाहिए। सेटिंग्स में गए एंड ये ब्रांचेस में गए और यहाँ से जो है हार्मोनी मैंने मास्टर अपडेट कर दिया है ना। इसकी चाइल्ड रिपोजिटरी की भी मास्टर ब्रांच आ गई है, यहाँ से गए कॉपी किया हमने एंड देन वापस से मैं आपको फोल्डर बताऊं, फोल्डर पे यहाँ पर ध्यान देना, गिट मॉड्यूल नाम की फाइल बनी है। अब चलिए गिट सब मॉड्यूल ऐड और रिपोजिटरी का जो चाइल्ड रिपोजिटरी टू ऐड हो गया। दो रिपोजिटरी एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, 2 से ज़्यादा, तो आज उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। मेन क्लास तो अभी 10 मिनट बाद चालू होगी, मगर ये अभी मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो दोनों रिपोजिटरी आ गई। अब यहाँ पर जो है अब इन रिपोजिटरी के अंदर जाके देखते हैं क्या फाइलें आई, भी नहीं आया, उसको भी नहीं आया, न तो इसमें आया न इसमें आया। तो आपको क्या है, अब इन सब मॉड्यूल्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं इन सब मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे तो cd स्पेस चाइल्ड रेपो 1 के अंदर गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर गिट सब मॉड्यूल इनिट कमांड चलानी, गिट सब मॉड्यूल इनिट। सो गिट सब मॉड्यूल इनिट मैंने किया एंड देन फिर सारा सोर्स कोड लाने के लिए गिट सब मॉड्यूल अपडेट। जैसे ही ये गिट सब मॉड्यूल अपडेट करेंगे तो देखना चाइल्ड रिपोजिटरी के अंदर अभी फाइलें नहीं है और हमें कौन सी फाइल चाहिए, index.html वाली। तो गिट सब मॉड्यूल अपडेट करेंगे, एड्रेस किया मैंने गिट सब मॉड्यूल इनिट, गिट सब मॉड्यूल इनिट किया मैंने, गिट सब मॉड्यूल अपडेट, गिट सब मॉड्यूल। अब पेरेंट पे कर रहा हूँ। सो अभी भी हमारी ये नहीं आ पाई है, तो सब मॉड्यूल अपडेट डैश डैश रिमोट वाली कमांड चूज करते हैं। नहीं है सब मॉड्यूल क्या होगा, सब मॉड्यूल। चलो ये तो मैं थोड़ा एडिशनली बता रहा था आपको। आ गई सर कब की आ गई, मैं आया था सर तब आ गई थी, आपने एक बार रिपोर्ट में। अच्छा सर वो आप फाइल कहाँ से अपलोड करेंगे आपने रिपोर्ट में? चाइल्ड अभी इसमें ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा गिट सब मॉड्यूल गिट सब मॉड्यूल पेरेंट पर हम कर रहे हैं एंड जैसा लग रहा है कि चाइल्ड 1 पे है ना वो मेन रिपोजिटरी। हाँ सो चाइल्ड
वन रेपो की डिफॉल्ट ब्रांच अगर मेन होगी तो आएगी, ये लो मेन है। तो वही दिक्कत वही है कि आपको मास्टर ब्रांच सेट कर देना, आई नहीं, इसलिए नहीं आई है क्योंकि आपने जो ब्रांच है मेन चूज कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने मास्टर किया, अपडेट किया। अब जब बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी है आपकी, ये देखो ये मास्टर है ना। यहाँ पर आप गए फिर से फोल्डर में, ये देखो मैं चाइल्ड रेपो 1 के अंदर हूँ, यहाँ से पेरेंट रिपोजिटरी पे हूँ है ना। ये देखो मैं पेरेंट रिपोजिटरी के अंदर हूँ। यहाँ गेट गेट सब मॉड्यूल इनिट किया, देन बार बार इनिट करने की जरूरत नहीं, गेट सब मॉड्यूल इनिट एक ही बार होगा और गेट सब मॉड्यूल अपडेट 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 बार बार आप करो, क्योंकि चाइल्ड प्रोजेक्ट 1 जो है आपने किसी एक टीम को दे रखा है, वो काम कर रही है, वो डेली अपडेट कर रही है। आपको तो ये चाहिए उसने जो भी काम किया वो आपके पास आ जाए, आपके डायरेक्टरी के अंदर आ जाए, ताकि उसका काम आप अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सको। तो वो शेयरिंग के लिए होता है कि अगर कोई भी आपकी टीम का जो भी वर्क है वो आप लेके आप उसके उसके मॉड्यूल्स को आप अपना बना सको, आप कुछ और इनहेंस कर सको, वो इसलिए। तो यहाँ पर गेट सब मॉड्यूल अपडेट, सॉरी सब मॉड्यूल स्पेलिंग मॉड्यूल, मॉड्यूल गेट सब मॉड्यूल अपडेट। वो पेरेंट पे कर रहा हूँ, पेरेंट पे करने से चाइल्ड पे नहीं आया है, चाइल्ड में जाते हैं, cd चाइल्ड रेपो 1 किया, 1 पे नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर गेट सब मॉड्यूल इमेज, हाँ तो वो गेट सब मॉड्यूल और उसके केस में क्या हो रहा था, चाइल्ड रेपो चाइल्ड रेपो चाइल्ड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड रेपो, ये रिमोट वाली कमांड से चलाए। तो पहले बाहर निकला, गेट सब मॉड्यूल डैश गेट सब मॉड्यूल रिमोट, ये तो अभी मैंने थोड़ा एडिशनल क्लास लिया। अब इसमें पेरेंट रिपोजिटरी आप देखोगे, पेरेंट रेपो आप देखोगे, अच्छा अब पेरेंट रिपोजिटरी पे git add dot git commit sm v2 अब देखना टाइप पे गया, देन यहाँ पर रेफरेंस आ जाएंगे, ये इस तरीके से रेफरेंस आ जाएंगे कि ये जो आपकी पेरेंट रिपोजिटरी है ये चाइल्ड रिपोजिटरी के इस आईडी को पॉइंट कर रही है। जो होता है ना, जितनी बार आप कमिट करते हो तो हर कमिट को एक आईडी मिलता है, जैसे आपने v1 किया, git commit dash m v1, फिर v2, फिर v3, तो जितनी बार आप कमिट करते चलोगे तो हर कमिट की एक यूनिक आईडी रहती है। तो ये बता रहा है कि चाइल्ड रिपोजिटरी की इस कमिट को बिलोंग कर रहा है, मतलब चाइल्ड रिपोजिटरी के इस कमिट के कोड का ये चाइल्ड प्रोजेक्ट है। तो ये डेफिनेटली ये कोड, जब भी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको अगर मैनेज करने, हाउ टू ऐड मोर देन वन प्रोजेक्ट इन हाउ टू ऐड मोर देन वन गिट रिपोजिटरी, ठीक है। सो जब भी हमें एक से ज़्यादा गिट रिपोजिटरी अगर हमें पेरेंट के अंदर अगर रखनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। उसमें बेसिक फंडा ये है कि एक पेरेंट रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी और वो पेरेंट रिपोजिटरी आपकी किन किन दूसरी रिपोजिटरियों को यूज कर रही है उनको आपको चाइल्ड रिपोजिटरी कहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि उनको चाइल्ड रिपोजिटरी नाम दे, वो मॉड्यूल कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, चाइल्ड रिपोजिटरी कंसिडर करना पड़ेगा।
तो ऐसे ही आप कितनी रिपोजिटरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी आप यूज कर सकते हो। तो जिसके अंदर इंक्लूड करोगे उसके पेरेंट रिपोजिटरी बोलेंगे, और जो आ रही हैं अंदर उनको चाइल्ड रिपोजिटरी आप कहोगे। ठीक है।